अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछले चंद दिनों से सफ़र की वजह से सबक मैं नहीं दे सका, तो इंशाल्लाह आज हमारा सबक है। तो सबक हम पढ़ रहे थे लहन जली, बिग मिस्टेक, बड़ी गलती, उसकी सूरतें पढ़ रहे थे। 2 सूरतें हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने लगे हैं तीसरी सूरत। ठीक है, तो शुरू करते हैं तीसरी सूरत। वो तीसरी सूरत क्या है? वो ये है, हरफ को कम कर देना, घटा देना, यानी कम कर देना। एक हरफ मौजूद है, उसको कम कर देना, यानी कि लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। जैसे सूरत अखलास के अंदर आता है लम यूलद, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं लम यूलद, ये वाव है, वाव को छोड़ दिया। ठीक है, ये तीसरी सूरत है। चौथी सूरत, इसमें हम क्या करते हैं, ये देखें, जबर जेर पेश और जज़म में से किसी एक को दूसरे की जगह पे पढ़ देना। यानी जबर है, जेर है, पेश है। देखें ई या का सूरत फातिहा के अंदर, तो उसको क्या पढ़ना है, ई या की, इहदिना, उसको हम पढ़ लेते हैं अहदिना। ठीक है, और ये जबर जेर पेश किसे कहते हैं? ये देखें, ये सिंबल मैंने लिखा हुआ है, ये निशान। जबर का निशान क्या है कि जबर ऊपर होती है ऐसे सीधी लाइन, जेर की निशानी क्या है, नीचे होती है सीधी लाइन, पेश की निशानी क्या है, उल्टा होता है पेश, जैसे उल्टा वाव होता है, ये हम ओ बना के थोड़े से लाइन लगा देते हैं, ये निशानी है। ये जबर का निशान है, हमेशा ऊपर होगा, जेर का निशान हमेशा नीचे होगी, और पेश का निशान हमेशा उल्टा ऐसे होगा। तो इंशाल्लाह हम ये कल इसको दोबारा से डिटेल कर लेंगे कि सूरत क्या है, चौथी सूरत। इंशाल्लाह हम इसको चौथी सूरत को कल पढ़ेंगे और आज का हम हुक्म पढ़ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।